हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग काफ़ी अच्छे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं वोकैब की सीरीज़ को। शुरू करने से पहले मैं बोलना चाहता हूं कि आप जो भी वर्ड याद करते हैं उस वर्ड के साथ अपना इन्वॉल्वमेंट रखिए। इन्वॉल्वमेंट इन द सेंस उसको सेंटेंस में यूज़ करें और कहाँ डेली लाइफ में उसको यूज़ कर सकते हैं, उसको ऐड कीजिए अपनी लाइफ में। तब जा कर के वो वर्ड आपके लॉन्ग टर्म में आपके दिमाग में ड्रिल रहेगा, आपके माइंड में इम्बाइब हो सकेगा लॉन्ग टर्म के लिए। तो सेंटेंस बनाना बहुत ज़रूरी है और लिख रहे हैं कोई चीज़ तो उसको यूज़ करें उस वर्ड को, तब जा कर के और कोरिलेशन बनाएं वर्ड का, तब जा कर के ये बेनिफिट होगा। एनीवे, शुरू करते हैं हम लोग। पहला शब्द है हमारे सामने कैप्रिशियस। तो कैप्रिशियस का अर्थ होता है चेंजिंग बिहेवियर सडनली इन अ वे दैट इज़ डिफ़िकल्ट टू प्रेडिक्ट। जब कोई व्यक्ति अपने बिहेवियर में सडन चेंज लाता है और उस चेंज को प्रेडिक्ट करना डिफ़िकल्ट हो, उसको हम लोग कहते हैं कैप्रिशियस। तो कैप्रिशियस शब्द जो है ये बोथ पॉजिटिव और नेगेटिव कोनोटेशन है। कोनोटेशन मतलब इसका टोन कैसा है। अगर हम लोग पॉजिटिव की बात करें तो पॉजिटिव में कह सकते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल सोसाइटी में 10 घर हैं और एक घर में आग लग गया हो, मान लिया जाए। तो आग लग गया वहाँ पे, अब व्यक्ति फंस गए हैं, 2 व्यक्ति फंस गए हैं, तो उसको बचाना कैसे है? तो वहाँ समाज के जो व्यक्ति हैं उसमें से एक व्यक्ति कोई एक कैप्रिशियस बिहेवियर का होगा, यानी कैप्रिशियस मतलब अपने बिहेवियर में सडन चेंज लाएगा, तभी जा कर के वो काम कर सकेगा, क्योंकि वो डेंजरस काम है, उसको बाहर निकालना, अपने जान को भी खतरे में डाल रहे हैं। तो अपने अंदर एक सडन चेंज लाना ज़रूरी है वहाँ पर, क्योंकि उनको बचाना भी है। तो वो एक क्या है, कैप्रिशियस बिहेवियर है, लेकिन यहाँ पे पॉजिटिव वे में हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर हम लोग इसके नेगेटिव बात में करें, फॉर एग्ज़ाम्पल डोनाल्ड ट्रम्प जो है यूएस के प्रेसिडेंट, उनका बिहेवियर कैसा है? कैप्रिशियस बिहेवियर है। सडन मतलब कुछ भी कर लेते हैं, जिसको मन होता है फायर कर देंगे, जिसको मन होगा हायर कर लेंगे, मतलब नौकरी पे रख लेंगे, मतलब नौकरी से निकाल देंगे, ऐसा उनका वो बिहेवियर है। आपने देखा होगा चाइना यूएसए का वॉर चल रहा है, ट्रेड वॉर, बहुत सारे कंट्री पे सैंक्शंस लगाया हुआ है, ईरान पे लगाया हुआ है, नॉर्थ कोरिया रशिया पे लगाया हुआ है। तो एक मतलब कैप्रिशियस बिहेवियर है उनका। तो ये एक नेगेटिव टोन में बोल रहे हैं। तो इसके सिमिलर वर्ड क्या होंगे? विम्सिकल। विम्सिकल होता है विम माने होता है सनक। तो सनक में कोई काम कर रहे हैं तो वो कैसा होगा? नेगेटिव आप काम करोगे, ये नेगेटिव टोन का वर्ड है विम्सिकल। अनस्टेबल हो, फिकल माइंडेड होता है जिस पे आप ट्रस्ट नहीं कर सकते हो, मूड उसका चेंज होते रहता है, तो उसको हम लोग कहते हैं फिकल। इरेटिक कह सकते हैं, इरेटिक भी वही है जो अनएक्सपेक्टेड हो। वोलाटाइल, वोलाटाइल क्या है? वोलाटाइल आप मिडिल ईस्ट को देखो तो वो एक वोलाटाइल मतलब एरिया है। वहाँ पे सीरिया है, वहाँ पे फ़लस्तीन है, यमन है, वॉर चल रहा रहता है वहाँ पे। तो एक वोलाटाइल सिचुएशन वहाँ पे क्रिएट कभी भी हो सकता है। अनस्टेबल है वो, अनप्रिडिक्टेबल, आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हो। सेंटेंस में देखेंगे, एम्प्लॉय नीड्स लीगल प्रोटेक्शन अगेंस्ट कैप्रिशियस एंड अनफेयर एक्शन बाय देयर एम्प्लॉय। तो एम्प्लॉय को जो है नीड क्या है? लीगल प्रोटेक्शन को अगेंस्ट जो एम्प्लॉयर का कैप्रिशियस बिहेवियर जो है, अनफेयर एक्शन जो वो ले लेते हैं, नौकरी से निकाल देंगे, ऐसा है वैसा है, बहुत सारा बात सुना देंगे। तो उनको एक लीगल प्रोटेक्शन मिलना चाहिए एम्प्लॉय को, तब वो वहाँ पे मतलब काम कर पाएंगे। इसीलिए एम्प्लॉय का यूनियन होता है और इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट का सेटलमेंट करने के लिए बहुत सारा प्रोविज़न है। तो ये है कैप्रिशियस। तो चलते हैं नेक्स्ट वर्ड में। अगला शब्द है असर्टिव। असर्टिव का अर्थ होता है एक्सप्रेसिंग योर ओपिनियन क्लियरली एंड फर्मली सो दैट पीपल लिसन टू यू। जब कोई व्यक्ति अपने ओपिनियन को या अपना पर्सनल ओपिनियन को प्रेजेंट करता है फर्मली मैंने पक्का प्रेजेंट करता है फैमिली किसी व्यक्ति के सामने, तो वो व्यक्ति उसके ओपिनियन को सुनता है, उसको हम लोग कहते हैं असर्टिव। कई व्यक्ति असर्टिव नेचर के होते हैं जो कि काफ़ी कंफर्टेबल फील करते हैं
अपने बात को वो फर्मली रखते हैं, एकदम काइंड एक्सप्रेशन देंगे, वो एप्रोप्रिएट स्माइल देंगे, ये नहीं कि स्नीयर करेंगे आप पे, घृणा करेंगे आप पे, काम रहेंगे, उनका जो जेस्चर होगा, बॉडी जेस्चर काफ़ी एकदम अच्छा रहेगा। और एग्जांपल समझते हैं हम लोग, जैसे कि अगर किसी सोसाइटी में बहुत से आदमी का फंडामेंटल राइट हनन हो रहा है, तो अगर जो एसर्टिव नेचर का व्यक्ति होगा वो क्या करेगा, वो पिटिशन फाइल करेगा सुप्रीम कोर्ट में या हाई कोर्ट में कि यहाँ पे इन लोगों का फंडामेंटल राइट हनन हो रहा है, तो उनको जस्टिस देने को सोचता है। वो मतलब स्टैंड होता है दूसरे के प्रति भी कि इसका कुछ गलत ना हो जाए। अब वही सोच उसको अपने अंदर भी रहता है, अपना भी वो राइट को प्रोटेक्ट करता है। तो ये होते हैं असर्टिव नेचर वाले व्यक्ति। तो इसको सिमिलर वर्ड में देखते हैं, डोमिनेरिंग। डोमिनेरिंग क्या कहते हैं? आपने सुना होगा चाइना में उइगर मुस्लिम के ऊपर अत्याचार हो रहा है, तो वो क्या है, चाइना क्या चाहता है कि वो जो उइगर मुस्लिम है उस पर कंट्रोल करना चाहता है, और कंट्रोल ऐसा करना चाहता है कि उसके फीलिंग का कदर नहीं है, उइगर मुस्लिम के फीलिंग का कोई कदर नहीं है कि वो क्या चाह रहे हैं, उनका क्या नीड है, वो बस कंट्रोल उसको करना चाहते हैं। तो वो क्या है, डोमिनेरिंग है। और अगर आप चाइना के खुद के आदमी को देखें तो चाइना ने खुद अपने आदमी के डोमिनेरिंग किया है। जैसे कि वन चाइल्ड पॉलिसी जो था वो क्या था, आदमी को कोर्स किया गया था, फोर्स किया गया था कि आपको ऐसे ही ज़िंदगी गुजारना है वन चाइल्ड पॉलिसी के अंदर। तो ये है डोमिनेरिंग। नेक्स्ट वर्ड है डिटरमिन्ड। कोई आदमी डिटरमिन्ड, पक्का हो अपने बात पे। फर्म, फर्म माने भी पक्का, कॉन्फिडेंट हो, डिसाइसिव हो। डिसाइसिव माने जो व्यक्ति डिसीजन में एकदम जल्दी हो, तुरंत डिसीजन ले ले, कॉन्फिडेंट डिसीजन ले ले, उसको हम लोग कहते हैं डिसाइसिव। सेंटेंस में देखते हैं, हर सन वाज एन एनर्जेटिक, एनर्जी से भरा हुआ है, भरपूर, असर्टिव बॉय है, ऑलवेज रेडी टू आर्ग्यू, हमेशा बहस करने के लिए रेडी रहता है। तो ये थे असर्टिव। चलते हैं नेक्स्ट वर्ड में हम लोग। अगला शब्द है नेविश। नेविश का अर्थ होता है डिसऑनेस्ट, मतलब बेईमान। इसका सिमिलर वर्ड क्या होगा, करप्ट। कोई व्यक्ति करप्ट हो, इमोरल हो, उसके अंदर कोई मॉरल नहीं हो, अनएथिकल, कोई एथिक्स की बहुत कमी हो, अनट्रस्टवर्दी, ट्रस्ट के लायक नहीं हो, एरेंट। एरेंट इम्पॉर्टेंट वर्ड है। एरेंट होता है कि जैसे कोई चीज़ खराब है, ठीक है, कोई भी चीज़ ले सकते हैं हम लोग, कोई चीज़ जैसे खराब है तो उस खराब का रैंक बताते हैं जब हम लोग कि हाँ ये इतना खराब है, उसको हम लोग कहते हैं एरेंट। विलेनस। विलेनस, विलन से ये शब्द आया है, उसको कहते हैं हम लोग विलेनस, मतलब जो इविल एक्शन करता हो, और मतलब इविल, बेसिकली इविल। और जैसे विलेनस एक्टर जो है हमारे बॉलीवुड में, जैसे अमरीश पुरी, अमजद खान जो हुए, प्रेम चोपड़ा, ये सब कौन है, विलेनस एक्टर है हमारे बॉलीवुड में। तो सेंटेंस में देखते हैं, देयर वाज समथिंग क्वाइट नैविश इन द मैन्स एटीट्यूड। तो उस व्यक्ति में कैसा एटीट्यूड है, नैविश, डिसऑनेस्ट वाला उसके अंदर एटीट्यूड है। तो ये था नैविश। चलते हैं नेक्स्ट वर्ड में हम लोग। अगला शब्द है लैकोनिक। लैकोनिक का अर्थ होता है यूजिंग वेरी फ्यू वर्ड। जब आप कम शब्दों का इस्तेमाल करते हो कहीं पर भी, उसको हम लोग कहते हैं लैकोनिक। फॉर एग्जांपल, अगर ट्विटर में कोई चीज़ पोस्ट करना हो, ट्विटर में क्या होता है, उसमें एक लिमिट होता है कि आप इतना ही वर्ड लिख सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं लिख सकते। तो वो क्या है, लैकोनिक है। तो इसके सिमिलर वर्ड क्या होंगे, एब्रप्ट। एब्रप्ट होता है आप कोई काम जल्दी जल्दी करते हो तो वो क्या होता है, एब्रप्टली वो काम आप कर रहे हो, उसको कहते हैं एब्रप्ट। कॉन्साइज। कॉन्साइज होता है कि विदाउट अननेसेसरी वर्ड को यूज़ करते हुए अपने बात को प्रेजेंट करना, मतलब टू द पॉइंट आप बात करते हो, उसको कहते हैं कॉन्साइज। टैसीटर्न। टैसीटर्न होता है जो व्यक्ति किसी से ज़्यादा बोलता नहीं है, एकदम बोलते हैं ना प्राइवेट आदमी जिसको कहते हैं हम लोग, एकदम क्वाय है,
क्वाय मैंने शर्मीला, शाय मैंने भी शर्मीला, बेसिकली शर्मीला जो है। तो ये टैसीटर्न है, टू द पॉइंट, एकदम टू द पॉइंट में आके बात करना, ये है लेकॉनिक। तो सेंटेंस में हम लोग देखते हैं, ही सेंट मी ए लेकॉनिक प्राइवेट मैसेज। तो उसने हमको कैसा मैसेज भेजा, काफ़ी कॉन्साइज में लिख के भेजा, लेकॉनिक था वो मैसेज, प्राइवेट मैसेज। तो चलते हैं नेक्स्ट वर्ड में हम लोग। अगला शब्द है नैक और आखिरी शब्द है ये। तो इसका अर्थ होता है स्किल और एबिलिटी टू डू समथिंग डिफिकल्ट दैट यू हैव नेचुरली और यू कैन लर्न। तो इसका अर्थ होता है कि आपके अंदर एबिलिटी और स्किल है, डिफ़िकल्ट टास्क को परफॉर्म करने का स्किल है और एबिलिटी है। वो क्यों है? क्योंकि आपके अंदर नेचुरली या फिर आपने उस चीज़ को सीखा है। अगर आप सीखते हैं तो आप ओवर द ईयर एक्सपीरियंस से वो चीज़ सीखें, आप अपने डेली लाइफ में उस चीज़ को इम्प्लीमेंट करते होंगे, बार बार उसको रिवीजन करते होंगे, प्रैक्टिस करते होंगे, तब जाके वो आपके अंदर वो एबिलिटी डेवलप हुआ है डिफ़िकल्ट टास्क को परफॉर्म करने का। और अगर आपके अंदर नेचुरली है तो वो एक स्किल है कि आप वो गॉड गिफ्टेड हैं, आप वो काम डिफ़िकल्ट टास्क को तुरंत परफॉर्म कर पाओगे। तो ये है नैक। तो इसके सिमिलर वर्ड होंगे, टैलेंट हो आपके अंदर, एक्सपर्टीज़ है। एक्सपर्टीज़ नेचुरली नहीं आता है, आप ओवर द ईयर उस चीज़ में बहुत सारा रिवीजन किए हो, अपने डेली लाइफ में इम्प्लीमेंट किए हैं। बोलते हैं ना कि ये इस सब्जेक्ट में एक्सपर्ट है, मतलब उस बुक को काफ़ी मतलब पढ़ा है, बहुत सारा उस पर वर्क किया है, तो उसके अंदर एक्सपर्टीज़ आया उस सब्जेक्ट में। डेक्सटेरिटी हम लोग पिछले वो कैब में पढ़े थे, अपने हैंड को स्किलफुली यूज़ करना, उसको हम लोग कहते हैं डेक्सटेरिटी। उसके सिमिलर वर्ड में थे, सेवी था, टेक सेवी जिसको कहते हैं, उसमें श्रूड था और कनिंग था, और उसके बाद अगर हम लोग निम्बलनेस देखें, एजाइल, तो ये सब डेक्सटेरिटी के सिमिलर वर्ड थे। और इस सिमिलर वर्ड में होंगे मास्टरी करना, आपने ऑलरेडी उसमें मास्टरी कर रखा हो, या स्किल। सेंटेंस में देखते हैं, शी हैज़ द नैक ऑफ मेकिंग पीपल फील कंफर्टेबल। तो उसके पास कैसा एबिलिटी है, पीपल को फील कंफर्टेबल कराने का एबिलिटी है उसके अंदर। तो ये था नैक, इम्पॉर्टेंट शब्द है ये। और हम लोग कौन कौन सा शब्द देखें नैक में, तो हम लोग देख लें, एक्सपर्टाइज देख लें, डेक्सटेरिटी देख लिए, और लेकॉनिक में एब्रप्ट, टैसीटर्न, और नैविश में एरेंट, विलेनस, और असर्टिव में डोमिनेटिंग, और फर्म, ये इम्पॉर्टेंट है। और कैप्रिशियस में विम्सिकल, फिकल, वॉलेटाइल, ये इम्पॉर्टेंट शब्द है ये सब। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।